नमस्कार दोस्तों, आपके 12 मार्च शनिवार का दिन गहलोत सरकार ने, राजस्थान सरकार ने 3 बड़े निर्णय लिए साथियों। एक निर्णय आपका रीट परीक्षा को लेकर हुआ साथियों। एक निर्णय आप लोगों के भू राजस्व अधिनियम की धारा 90A में संशोधन को लेकर हुआ। एक निर्णय आपके जलदाय विभाग में पेयजल परियोजनाओं को लेकर हुआ साथियों। लेकिन हम जिस निर्णय की बात करने आए हैं वे निर्णय है आप लोगों के रीट परीक्षा साथियों। बहुत महत्वपूर्ण रीट परीक्षा का एक निर्णय यहां आपके बीच साझा करने जा रहे हैं साथियों। सरकार चिंता में है और सरकार ने यही प्रयास किया है कि किस तरीके से हम लोग भर्तियों में पारदर्शिता लाई जाए साथियों। और इस निर्णय के बाद जो कैबिनेट ने निर्णय लिया है शनिवार को, आपकी रीट परीक्षा आपके साथियों सिलेक्शन का आधार नहीं रही है, केवल एक पात्रता परीक्षा रह गई आपके। हाँ जी हाँ, बिल्कुल एक पात्रता परीक्षा रह गई साथियों। और ये परीक्षा का जो आयोजन आप लोगों के, हम लोग हर साल एग्जाम दिया करते थे और आप लोगों के हमेशा टॉप अंक लाने का प्रयास किया करते थे साथियों। उस समस्या से हमें छुटकारा मिल गया है, बहुत बड़ा छुटकारा, कि हमने एक बार एग्जाम दे दिया तो हमने उस एग्जाम को केवल क्वालिफाई कर लिया और उसकी पात्रता जो आपके 7 वर्ष हुआ करती थी, उस पात्रता को साथियों अब पूरा आजीवन कर दिया है, आजीवन कर दिया। साथ ही एक निर्णय लिया है कि अब ये परीक्षा आप लोगों के सिलेक्शन का आधार नहीं रही है। अब एक आप लोगों के साथियों एक चयनित अभिकरण एक निर्धारण किया जाएगा कौन भर्ती ले, और प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से साथियों आपका आयोजन होगा। और पंचायती राज की जो साथियों आप लोगों के अधिनियम है उसमें एक संशोधन किया गया है। ये देखिए आप लोगों को क्या लिखा हुआ है। कैबिनेट ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक अध्यापक पद की सीधी भर्ती के प्रक्रिया, देखिए प्रक्रिया और पद्धति निर्धारण के लिए, प्रक्रिया और पद्धति निर्धारण के लिए, जैसी बार बार हमसे सरकार कह रही थी कि इसकी पद्धति और इसकी जो प्रक्रिया है उस पर सवाल निशान खड़े हो रहे हैं, उससे हम लोग दूर होना चाह रहे हैं और निश्चित तौर से स्टूडेंटों को हम लोग राहत देंगे साथियों। और क्या उसकी प्रक्रिया और पद्धति निर्धारण के लिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996, यानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996, अधिनियम ने नियम 1996 को संशोधित करने का निर्णय लिया है साथियों। क्या लिखा है? मंत्रिमंडल के इस निर्णय से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक के पद पर चयन प्राधिकृत अभिकरण है। वह क्या बात है, प्रेस नोट में स्पष्ट कर दिया है कि चयन प्राधिकृत अभिकरण यानी एक एजेंसी है, उस एजेंसी है उसके माध्यम से किया जाएगा द्वारा प्रतियोगी परीक्षा साथियों। प्रतियोगी परीक्षा, केवल रीट नहीं, प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कर प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। यानी आप प्रतियोगी परीक्षा में जो आपने अंक प्राप्त किए हैं उनकी मेरिट के आधार पर उसका चयन होगा, यानी आपके साथियों रीट के अंकों के आधार पर आपका चयन नहीं होगा। क्या लिखा है? अब तक यह चयन रीट के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाता था, कि अब तक ये चयन है आपके रीट में जो प्राप्तांक थे उसके आधार पर, आपके जो आपके एजुकेशन थी पिछला उसके आधार पर आपका परसेंटेज निकाल के उसका निर्धारण किया जाता था। इस निर्णय से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एजेंसी से, क्या लिखा है? निर्धारित एजेंसी साथियों, ये एजेंसी जिसका आप लोग निर्धारित करेंगे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के अधिक योग्य अध्यापकों का, यानी आप पहले रीट परीक्षा देंगे, उसमें आप मेहनत करके आप उसे क्वालिफाई करेंगे और उसके बाद फिर आपका एक प्रतियोगी परीक्षा, और निश्चित तौर से है कि अब आपका नेगेटिव मार्किंग इसमें होने वाला है साथियों। क्या क्या होगा मैं बात करूंगा अभी आपसे। चयन पूर्ण पारदर्शिता के साथ ये लाए, सरकार की योजना है एग्जाम हो। कैबिनेट ने इसके साथ ही यह भी निर्णय किया है कि प्रदेश में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट की वैधता अब आजीवन रहेगी साथियों, आजीवन रहेगी। एक बार रीट दे दिया आपने, क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद ये नहीं साहब फिर रीट आ गया फिर आप कोचिंग भागे, फिर रीट आ गया फिर आप कोचिंग भागे, बिल्कुल रीट आपने क्वालिफाई कर लिया, इसके बाद आपको प्रतियोगी परीक्षा में बैठना है साथियों। अब तक क्या होता था, रीट में हमारे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी तो जय बजरंग बली बाबा भी हम खूब बोलते थे, तो अब जय बजरंग बली बाबा का मौका मोल हमको बोलने का मौका नहीं मिलेगा साथियों। बिल्कुल नकारात्मक आप लोगों के नेगेटिव मार्किंग होगी साथियों। सिलेबस क्या रहने वाला है वे तो खैर समय बताएगा आप लोगों का, लेकिन निश्चित तौर से इसमें राजस्थान जीके का आपका वेटेज बहुत ज्यादा होगा। हम लोग कहते थे ना कि राजस्थान के जो स्टूडेंट हैं उनको लाभ मिले, राजस्थान जीके जोड़ा जाए, राजस्थान जीके जोड़ा जाए। हालांकि पिछले रीट में भी राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाया गया साथियों, लेकिन वे आप लोगों के सेंटर की एजेंसी द्वारा आपका सिलेबस का निर्धारण किया गया था। लेकिन अब ध्यान रखें आप लोग, इस निश्चित तौर से राजस्थान जीके का आपका बड़ा रोल रहने वाला है साथियों।
सिलेबस आएगा, हालांकि आपके मनोविज्ञान भी रहेगा, आपके शिक्षण विद्या भी रहेंगी, लेकिन राजस्थान जीके का आपका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। आपने देखा होगा 2008 वे एग्जाम होते थे, 2006 2003, उसमें 60 नंबर का राजस्थान जीके आता था। तो मैं ये नहीं कह रहा कि अभी 100 में से 60 नंबर राजस्थान जीके आएगा, लेकिन निश्चित तौर से राजस्थान के विद्यार्थियों की मांग होती थी राजस्थान जीके को जोड़ा जाए, राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ा जाए, ताकि बाहर से जो स्टूडेंट आते हैं उनसे ज्यादा हमें लाभ मिले साथियों। तो वे निश्चित तौर से अब आपका सिलेबस बनेगा, उसमें सरकार ध्यान देगी, और ध्यान रखना राजस्थान जीके का आपका बड़ा पार्ट रहने वाला है, और नेगेटिव मार्किंग भी आपकी यहां में रहेगी। जय बजरंग बली बाबा नहीं बोल सकते साथियों। राजस्थान जीके की बिल्कुल राजस्थान पे आप पढ़ सकते हो। निःशुल्क शिक्षा मिशन जो राष्ट्र निर्माण का मिशन चल रहा है साथियों, आपको 2 क्लासें मिलती हैं, 7 से सुबह 8:30 मॉर्निंग में एक राजस्थान जी की क्लास मिलती है, जिसमें हम कला एवं संस्कृति पढ़ते हैं, और शाम को एक आपको 8 से 10 आपको राजस्थान जी की क्लास मिलती है। बड़े ढंग से हम लोग क्रमबद्ध तरीके से कौन सा जीके हम किस तारीख को पढ़ रहे हैं उसका हमने निर्धारण कर रखा है, पूरे पाठ्यक्रम को बांट रखा है कौन सी दिनांक को, और प्रत्येक रविवार को हमारी महा मैराथन का आयोजन होता है साथियों। तो राजस्थान जीके अपना मजबूत करने के बिल्कुल आप राजस्थान के टेलीग्राम को ज्वाइन करें, राजस्थान के चैनल को आप सब्सक्राइब करें साथियों, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। राजस्थान जीके बहुत शानदार, बिल्कुल मजबूती के साथ और पूरा कॉन्सेप्ट पे आधारित है। देखिए रट लिया हमने साथियों कोचिंग सेंटरों में, रट लिया हमने किताबों में। यूट्यूब का मतलब होता है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, क्वेश्चन को समझना, उस क्वेश्चन को समझना किस तरह क्वेश्चन पूछा गया है, हमको क्या जवाब देना चाहिए, हमने जवाब क्या दिया, सही क्या है गलत क्या है, इन सब का साथियों आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। आज आपको एक शिक्षक की आवश्यकता तो है ही साथियों, लेकिन आज के जमाने में आपको एक कोच की आवश्यकता है, आपको एक कोच की आवश्यकता है साथियों, और आपको लड़ना है इसमें। तब तक लड़ना है। एक कहानी और सुना जाता हूं मैं आप लोगों को। देखिए साथियों, एक गांव, उस गांव में एक साधु रहता था किसी गांव में, और वहां आप लोगों के बरसात नहीं होती, सब गांव वाले मिलके उस साधु के पास जाते थे, और उस साधु नाचता था तो बरसात हो जाया करती थी। तब संकट आया, गांव वाला साधु के पास गए, साधु नाचना शुरू किया, बरसात हो जाया करती थी साथियों। अब कोई बाहर पढ़ने वाले अपने जैसे कोई युवा गांव में पहुंचे, और गांव में पहुंच के कहा साथियों कि क्या है ये साधु नाचने में बरसात आती है। तो साथियों ये लोग गए और इन्होंने कहा कि अरे ऐसा नहीं है, यहाँ तो कोई भी नाचेगा तो बरसात आ जाएगी, हम ही नाच लेते हैं साथियों। तो गांव को एकत्रित किया और 2 लड़के नाचने लगे। एक लड़का नाचा, खूब नाचा साथियों, खूब नाचा, नाच के थक गया, घंटा आधा घंटा नाचा, बैठ गया। फिर दूसरा नाचा साथियों, वे भी आधा घंटा नाचा, बैठ गए थक के। 2-3 और इकट्ठे हो गए हमारे जैसे, उन्होंने नाचा कि चलो हम नाचते हैं, आधा पौन घंटे नाचे, फिर कहा बरसात नहीं, थक गए साथियों। थक के सब ने कहा अब तो साधु ही नाचेगा, हम देखते हैं आज बरसात आने वाली नहीं है, अगर बरसात आती तो हमारे नाचने से आ जाती, अब आपके साधु को नचा दीजिए, साधु के नचाने से भी बरसात नहीं आएगी साथियों। साधु से कहा नाचिए, साधु बाबा नाचने लगा, घंटे नाचा, 2 घंटे नाचा, बरसात नहीं आई, 3 घंटे नाचा, 4 घंटे नाचा, बरसात नहीं आई, पूरे दिन नाचता रहा, तब तक नाचता रहा साथियों, तब तक बरसात नहीं आई, और पूरे दिन नाचता रहा, पैरों में छाले पड़ गए साथियों, उम्मीद के साथ नाचता रहा कि मैं नाचूंगा तो बरसात आएगी, मैं नाचूंगा तो बरसात आई, और फिर साथियों बरसात आई। सब गांव वालों ने और उन युवाओं ने पूछा साधु से, साधु ये बरसात आपके नाचने से क्यों आई और हमारे नाचने से बरसात क्यों आई नहीं? साधु ने कहा कि इसके पीछे 2 कारण थे। मुझे एक भरोसा था कि मैं नाचूंगा तो बरसात आएगी, क्या कहा? मैं नाचूंगा तो बरसात आएगी, और मैं तब तक नाचता रहूंगा, क्या कहा? मैं तब तक नाचता रहूंगा तब तक बरसात नहीं आएगी, बरसात आ जाएगी। 2 कारण बताए। मुझे विश्वास था कि मैं नाचूंगा तो बरसात आएगी, दूसरा मैं तब तक नाचता हुआ नहीं रुकूंगा जब तक बरसात नहीं हो जाए। साथियों सीखना इस बात से कि हमें भरोसा होना चाहिए हम परीक्षा पास करेंगे, नंबर 1 भरोसा होना चाहिए, और तब तक हम मेहनत करते रहेंगे तब तक हम परीक्षा पास नहीं कर ले साथियों। ये पेपर आप लोगों के रद्द होते रहे कोई बात नहीं है, ऊर्जा के साथ, नई ऊर्जा के साथ फिर से आप जुड़ जाइए साथियों। फिर से आपका रीट का एग्जाम होने वाला है, और सभी भर्तियों में आपके 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड से पहले आपका रीट का एग्जाम होगा। कभी भी आप लोगों के साथियों ये क्लियर हो सकता है कि आप लोगों को सब कुछ, तो इससे पहले आपका रीट का एग्जाम होगा, ध्यान रखना इस चीज का। रीट का एग्जाम होगा, फिर आपकी प्रतियोगिता, तो बहुत जल्दी सरकार लगी हुई है साथियों, तो लग जाइए, जुट जाइए, और तब तक नहीं रुकना है, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए। और इस विश्वास के साथ आपको तैयारी करनी है, अब की बार हमारा सिलेक्शन होगा, और राजस्थान जीके के लिए आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आइए और क्लास लगा के देखिए, निश्चित तौर से आपको फर्क मिलेगा साथियों। मॉर्निंग में 7 बजे क्लास होती है, इवनिंग में 8 बजे क्लास होती है। बिल्कुल आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।